नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ में, और आज का अपना टॉपिक होगा स्कूल व्याख्याता भर्ती 2026 के लिए, यानी 2025 जो स्कूल व्याख्याता भर्ती और जिसका जो एग्ज़ाम 2026 में होगा, उसका जो पाठ्यक्रम में बदलाव हुआ है उससे संबंधित तथ्यों को लेकर के। तो मित्रों, यानी आपको नोटिफिकेशन भी मिल चुका है और कई यूट्यूब से आपने ये सूचना भी प्राप्त कर ली होगी, लेकिन हम आज की इस कक्षा में केवल टॉपिक करने वाले हैं कि स्कूल व्याख्याता भर्ती में कौन से टॉपिक हटाए गए हैं और कौन से टॉपिक जोड़े गए हैं। यानी जो हटाए गए टॉपिक है उनको मैंने यहाँ पर लिया है और जो नए जोड़े गए हैं उनको मैंने यहाँ पर शामिल किया गया है। तो शुरुआत करें आज की क्लास से। तो सबसे पहले हम बात करें कि क्या जोड़ा गया है, यानी हमारे जो व्याकरण है स्कूल व्याख्याता भर्ती के लिए, तो व्याकरण वाला जो प्रकरण है उसमें क्या क्या जोड़ा गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ण की। मित्रों, वर्ण विचार, पहले स्कूल व्याख्याता जो भर्तियां हुई उसमें वर्ण विचार का टॉपिक नहीं था, अब की बार ये जोड़ा गया है। अब और जोड़ा दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे शब्द विचार की, यानी वर्ण विचार जोड़े गए, शब्द विचार जोड़े गए। शब्दकोश, यानी जो शब्दकोश है, शब्दकोश में शब्दों का क्रम किस प्रकार रखा जाता है, यानी कौन सा शब्द पहले नंबर पे आएगा, इसके बाद कौन सा, यानी ये प्रश्न आपसे अब पूछा जाएगा। तो ये तीसरे नंबर पे ये टॉपिक जोड़ा गया है। इसके बाद हम बात करेंगे विकारी शब्दों की, यानी जो शब्दों के प्रकार है जिसमें यानी अर्थ परिवर्तन के आधार पर शब्दों के प्रकार, तो विकारी शब्द भी जोड़े गए और अविकारी शब्द भी जोड़े गए हैं। और मित्रों, इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है शब्द रूपांतरण, यानी लिंग, वचन, कारक, काल आदि के आधार पर शब्दों का जो रूपांतरण है, जो विकारी और अविकारी इसमें है, तो ये आपके नया टॉपिक जुड़ा है। इसके बाद हम अगला जो टॉपिक जो जोड़ा गया है वह है वाक्य विचार एवं वाक्य के उपभेद, यानी इसमें वाक्य विचार में वाक्य के प्रमुख भेद आ जाएंगे, वाक्य के जो उपभेद हैं वह आ जाएंगे, वाक्य के अंग और उपांग जो भी हैं वो सारे के सारे इसमें जोड़े गए हैं। और इसके बाद हम अगर काव्य शास्त्र में चर्चा करें कि काव्य शास्त्र में क्या क्या जोड़ा गया है, तो मित्रों काव्य शास्त्र में एक सबसे पहला जो टॉपिक जोड़ा गया है वह है काव्य दोष, यानी काव्य दोष पहले नहीं था, ये वरिष्ठ अध्यापक भर्ती में काव्य दोष हैं, तो उन सभी काव्य दोषों को अब स्कूल व्याख्याता भर्ती में भी शामिल कर दिया गया है। और काव्य दोषों में कौन कौन से दोष, एक तो श्रुति कटुत्व, अक्रमत्व, दुष्कर्मत्व, ग्राम्यत्व, अप्रतीत्व और क्लिष्टत्व, ये सारे के सारे दोष आपके वरिष्ठ अध्यापक भर्ती में भी हैं और इन्हें अब स्कूल व्याख्याता भर्ती में जोड़ दिया गया है। तो हमें ये भी पढ़ने पड़ेंगे। इसके बाद अलंकार, और अलंकारों में कौन कौन से अलंकार जोड़े गए हैं, यानी अलंकारों का भी एक अब जो टॉपिक जोड़ा गया है उसमें हम विभावना अलंकार, ये पहले नहीं था, असंगति जोड़ा गया, विरोधाभास जोड़ा गया, अतिशयोक्ति अलंकार और अपानुभूति अलंकार भी जोड़ा गया है। और मित्रों, इनमें भी हम आगे चर्चा करेंगे कि अलंकारों में कौन सा अलंकार हटाया गया है, यानी काव्य शास्त्र में कौन कौन से टॉपिक जोड़े गए, कौन से हटाए गए। अगला हम चर्चा करें कि छंदों में, जो हम छंद है, छंदों में कौन से छंद नए जोड़े गए, तो इसमें सोरठा, कुंडलिया, छप्पय, मंदांत क्रांता, मतगयंद, सवैया और मन हरिण कवित, ये छंदों में नए जोड़े गए हैं। और मित्रों, आगे आपको इनकी कक्षाएं भी लगातार मिलती रहेगी। और ये पाश्चात्य काव्य शास्त्र की बात करें कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र में कौन से टॉपिक जोड़ा गया है, तो इसमें अरस्तु का त्रासदी सिद्धांत अब नया ये टॉपिक जोड़ा गया है। तो ये भी आपको अब पढ़ना होगा कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र में जो अरस्तु का त्रासदी सिद्धांत है ये जोड़ा गया है। और अब मित्रों हम बात करें कि जो स्नातकोत्तरीय पाठ्यक्रम है इसमें कौन कौन से पाठों को जोड़ा गया है, कौन से पाठों को इसमें हटाया गया है। तो सबसे पहले बात करें कबीर ग्रंथावली की 5 अंग। मित्रों, पहले स्कूल व्याख्याता भर्ती में केवल कबीर ग्रंथावली का जो प्रथम भाग था, गुरुदेव को अंग, यही शामिल था, लेकिन अब इसमें 5 अंग, प्रथम 5 जो अंग है ये शामिल किया गया है।
जिसमें सुमिरन का अंग भी आ जाएगा, विरह का अंग भी आ जाएगा, ज्ञान विरह का अंग भी आ जाएगा। और यह वरिष्ठ अध्यापक भर्ती में भी यह शामिल है। और पदों की बात करें तो 1 से 10 पद, यानी पहले प्रारंभिक 5 ही पद थे, अब ये 1 से 10 पद यानी 6 से लेकर 10 तक के जो पद हैं वो और इसमें शामिल कर दिए गए हैं। तो अब इसमें कबीर के जो पद हैं वो 1 से 10 तक यानी कुल 10 पद इसमें शामिल किए गए हैं। अगला जो टॉपिक है नागमती वियोग खंड, यानी ये नया टॉपिक अब की बार जुड़ा है कि नागमती वियोग खंड। ये पद्मावत यानी मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत में जो नागमती वियोग खंड है इसको शामिल किया गया है। इसके बाद हम बात करें भ्रमर गीत सार, और भ्रमर गीत सार के यानी जो पहले 20 पद, पहले 25 दोहे इसमें आते थे, तो अब इसमें केवल 20 ही ये सूरदास जी का जो भ्रमर गीत सार है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित, ये भी अब इसमें शामिल किया गया है। इसके 20 पद आपको पढ़ने पड़ेंगे। इसके बाद जो अगला टॉपिक है घनानंद के कविते, और घनानंद के इसमें 10 छंद शामिल किए गए हैं। अब अगली रचना की बात करें तो राम की शक्ति पूजा, और मित्रों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो लंबी कविता है राम की शक्ति पूजा, ये इसमें अब नई जोड़ी गई है। अगली रचना की बात करें तो आपका बंटी उपन्यास, यानी मन्नू भंडारी का जो उपन्यास है आपका बंटी, तो ये एक नया उपन्यास अब इसमें शामिल किया गया है। अब आगे बात करें रोज जो कहानी है, यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की एक नई कहानी इसमें जोड़ी गई है, और उस कहानी का शीर्षक है रोज। तो ये कहानी भी अब हमें पढ़नी पड़ेगी। और मित्रों इसमें जो मन्नू भंडारी की कहानी थी यही सच है, उसको हटा दिया गया है। और अगली कहानी की हम बात करें तो गदल जो कहानी है रांगेय राघव की, ये कहानी भी अब नई जोड़ी गई है। अगला जो टॉपिक है वो है चंद्रगुप्त नाटक, यानी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित जो चंद्रगुप्त नाटक है ये भी अब स्कूल व्याख्याता भर्ती में शामिल कर दिया गया है। तो ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। और मित्रों इन सभी जितने भी टॉपिक नए जुड़े हैं इनकी कक्षाएं आपको यथावत हमारे चैनल पर निरंतर मिलती रहेगी। और अब हम बात करेंगे कि स्कूल व्याख्याता भर्ती में कौन से टॉपिक हटाए गए हैं, यानी पहले जो कौन टॉपिक शामिल थे उनमें से कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हैं। तो सबसे पहले व्याकरण में बात करें तो रचना अभिव्यक्ति एवं माध्यम, यानी रचना अभिव्यक्ति एवं माध्यम का जो टॉपिक था इसको अब हटा दिया गया है। अब हम बात करें काव्य शास्त्र में क्या हटाया गया है, यानी पहले जो काव्य शास्त्र में जो चीज़ें ऐड थी उनमें से कौन सी चीज़ें हटा दी गई है। तो सबसे पहले बात करें अलंकार में, तो मित्रों अलंकारों में एक तो उदाहरण अलंकार और एक दृष्टांत अलंकार, इन दोनों अलंकारों को अब अपने पाठ्यक्रम में से यानी जो पुराना पाठ्यक्रम था उसमें से हटा दिया गया है। और अब हमें जो नए अलंकार ऐड किए गए हैं तो उनको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आपको एक फ़ायदा जरूर हुआ है कि जो अलंकार अब पहले वरिष्ठ अध्यापक भर्ती में थे वही अब स्कूल व्याख्याता भर्ती में आ गए हैं, तो आपको ज़्यादा कठिनता से मेहनत करने की आवश्यकता तो नहीं होगी। अब अगले टॉपिक की बात करें छंद, तो मित्रों छंदों में कौन कौन से छंद अब नए जोड़े गए, एक तो ये हटाए गए हैं, एक तो दोहा छंद इसको हटा दिया गया, एक रोला उलाला और जो गीति का छंद है इनको अब हमारे पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। और पाश्चात्य काव्य शास्त्र की बात करें तो जो मनोविश्लेषणवाद है इसको अब हटा दिया गया है, यानी पाश्चात्य काव्य शास्त्र में जो मनोविश्लेषणवाद था उसको हटा दिया गया है। और मित्रों अब रचनाओं में बात करें कि कौन कौन सी रचनाएं, यानी पहले जो रचनाएं थी उनमें कौन कौन सी रचनाओं को हटाया गया। तो एक तो है कविता क्या है, जो निबंध है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, उसको अब स्कूल व्याख्याता भर्ती के जो पाठ्यक्रम है उसमें से उसे हटाया गया है। और अगला जो और मित्रों अगले टॉपिक की बात करें तो शिरीष के फूल जो निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, उसको भी अब स्कूल व्याख्याता भर्ती से हटा दिया गया है। यानी कविता क्या है निबंध हटाया गया, शिरीष के फूल जो निबंध है इसको भी हटा दिया गया। और
यही सच है कहानी जो मन्नू भंडारी द्वारा रचित कहानी है। इसको अब स्कूल व्याख्याता भर्ती के पाठ्यक्रम से हटा करके वरिष्ठ अध्यापक भर्ती के पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है। तो वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी करने वाले अब इस कहानी को नहीं पढ़ेंगे। इसके जगह जो एक तो रोज और एक गदल कहानियाँ जोड़ी गई है। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। बाकी फिर मिलेंगे। अब हम हिंदी साहित्य के इतिहास और हिंदी साहित्य के इतिहास की विभिन्न प्रवृत्तियाँ विभिन्न कालखंड विद्वानों द्वारा प्रवर्तित जो नकाल ये काल विभाजन और नामकरण, इनसे संबंधित कक्षा की चर्चा अगली कक्षाओं में करने वाले हैं। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा। और हमारे चैनल पर अगर नए हो, यानी अपनी पाठशाला बाय बीएन सर चैनल पर नए हो, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।